हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू टेक ऑर्डर इन इन दी इन रूम डाइनिंग डिपार्टमेंट। यानी कि फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर एक सब डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है इन रूम डाइनिंग। उसका काम क्या होता है कि जो भी होटल के अंदर गेस्ट स्टे कर रहे हैं, अगर वो अपने स्टे के दौरान वो आपको कॉल करते हैं तो वो कॉल आपकी इन रूम डाइनिंग में कनेक्ट होगी। अगर उनको किसी खाने की नीड है अपने रूम के अंदर या किसी भी तरीके की ड्रिंक की जरूरत है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस गेस्ट अगर कॉल करेगा अपने फूड या ड्रिंक्स की क्वेरीज के लिए या ऑर्डर करने के लिए, तो डेफिनेटली वो इन रूम डाइनिंग में ही आकर कनेक्ट होगी। अब देखिए, अगर आपकी जॉब असाइंड है एज एन इन रूम डाइनिंग असिस्टेंट, ड्यूटी लगी हुई है कि भाई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि यू हैव टू टेक केयर द इन रूम डाइनिंग डिपार्टमेंट। क्योंकि इन रूम डाइनिंग में कॉल रिसीव करने से लेकर ऑर्डर लेने से लेकर ऑर्डर डिलीवर तक का एक एटिकेट्स होता है जो यू हैव टू नीड टू फॉलो ईच एंड एवरी टाइम। तो जब भी अगर कॉल आपकी बजती है, अगर आपकी रिंग करता है आपका फोन, तो डेफिनेटली आपको 3 बैल के अंदर 3 रिंग्स के अंदर अपना फोन उठाना होता है। तो दिस इज द प्रोसीजर विच कम्स अंडर द टेलीफोन एटिकेट्स। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि जब आपने 3 बैल के अंदर वो फोन रिसीव कर लिया, अब बात आती है गेस्ट को इंट्रोडक्शन देने की। तो आपको वो एक फ्रेज यूज करना पड़ेगा जो आपके रेस्टोरेंट या होटल में बोला जाता है कि सर, वेलकम टू द इन रूम डाइनिंग, माय नेम इज अमित। इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या सर, नमस्कार सर, माय नेम इज अमित गोस्वामी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम द रूम सर्विस, मैं कैन आई हैव योर ऑर्डर प्लीज, मे आई टेक योर ऑर्डर। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस होते हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं कि वहां पे किस तरीके से आपको फ्रेजेस बोलने के लिए कहा जाता है। बट डेफिनेटली जब भी आप कॉल पिक करें तो आपको सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपने डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। अब बात आती है कि देखिए कि अगर गेस्ट सामने से कुछ क्वेरीज के लिए फोन कर रहा है तो डेफिनेटली गिव हिम टाइम। आप उसको टाइम दीजिए वो अपना फ्रेज बोलने के बाद, ताकि वो अपनी क्वेरीज को अच्छे से पूछ सके। और साथ ही साथ उसको इतना टाइम दे दीजिए कि भाई अगर उसके मन में किसी तरह का कुछ खाने का ऑर्डर करना है तो डेफिनेटली वो सब बातों को अपना डिलीवर कर सके। टिल द मीन वाइल आपको करना क्या है कि यू हैव टू बी लिसन केयरफुली कि वो गेस्ट सामने से क्या बातें बोल रहा है, किस तरीके की उसकी क्वेरीज हैं। तो डेफिनेटली जब आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तो आप ऑब्वियसली आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए, आपको सबसे पहले अच्छे से फोन उठाना है विद इन 3 रिंग्स। फिर आपको फ्रेजेस यूज करने हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, और फिर गेस्ट के ऑर्डर को या गेस्ट की जो भी क्वेरीज है उसको अच्छे से सुनना है। देन ओनली फिर आपको अपने सजेशंस देने हैं। अकॉर्डिंगली आपको मेन्यू की डिस्क्रिप्शंस बतानी है। आपको बताना है कि भाई हमारे पास क्या क्या अवेलेबल आइटम्स हैं, उनको बनने में कितना टाइम लगने वाला है, उनके सर्विस प्रोसीजर्स क्या है, कितना। अगर गेस्ट प्राइस के बारे में पूछता है डेफिनेटली तो आपको प्राइस भी बतानी पड़ेगी। अब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि भाई वो डाइटरी आइटम्स हैं, वो न्यूट्रिशनल आइटम्स हैं, वो स्पाइसी है। तो आपको अगर गेस्ट की क्वेरीज है उस फूड के रिलेटेड, तो आपको डेफिनेटली वो क्वेरीज क्लियर करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ अगर इन केस अगर गेस्ट बाय मिस्टेकन आपका कॉल आपके पास अपना कॉल कनेक्ट कर देता है उसको कीपिंग में या बात करनी है फ्रंट ऑफिस में, तो डेफिनेटली आपको उसका कॉल वहां से कनेक्ट करना है अलग डिपार्टमेंट के अंदर। सो दिस इज बेसिकली द सर्विस स्टैंडर्ड्स विच यू नीड टू बी फॉलोड व्हेन यू आर वर्किंग इनटू द इन रूम डाइनिंग डिपार्टमेंट। अब अगर गेस्ट की जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी ऑर्डर वगैरह है, आपने अच्छे से उसको सुन लिया, तो फिर आपको साथ ही साथ उसके ऑर्डर को आपके जर्नल के ऊपर अच्छे से लिखना है विद टाइम विद द रूम नंबर। और जब आप ऑर्डर ले रहे होते हैं तो उसकी सारी स्पेसिफिकेशन को अच्छे से लिखिए, उसके रूम नंबर को अच्छे से लिखिए, और साथ ही साथ आपको सिस्टम के अंदर रूम के अकॉर्डिंगली चेक करना है कि जो गेस्ट ने आपको ऑर्डर दिया है उसकी बिलिंग पेमेंट किस तरीके से है, उसका बिल का प्रोसीजर कैसे आपको फॉलो करना है, या फिर किसी तरह का डिस्काउंट आपको देना है गेस्ट को। तो ये सारी चीजों को आपको एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर टॉकिंग टू द गेस्ट आपको ये सब चीजें क्लियर करनी है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। और आपको सारे क्वेश्चंस को, सारी क्वेरीज को, सारे ऑर्डर को आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। अब बात आती है कि अगर एक गेस्ट ने ऑर्डर किया फॉर एग्जांपल, और गेस्ट के साथ 2 गेस्ट और स्टे कर रहे हैं, तो आपको गेस्ट से पूछना पड़ेगा कि सर आपको कितने लोगों के लिए डिनर अपना लंच अरेंजमेंट चाहिए या डिनर अरेंजमेंट चाहिए, कितनी क्रॉकरीज कटलरीज की जरूरत है आपको। डेफिनेटली 2 लोगों की तो आपको बाय डिफॉल्ट बेचनी ही बेचनी है।
बट अगर इनकेस गेस्ट को और चीजों की जरूरत है, इनकेस उसको आइस एक्स्ट्रा चाहिए या उसको सॉल्ट एक्स्ट्रा चाहिए या फिर कुछ और क्वेरीज भी हो सकती है, कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है। देखिए अगर हम इन रूम डाइनिंग में काम कर रहे हैं तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गेस्ट से उसकी छोटी से छोटी डिटेल्स पूछ लें, बिकॉज कि क्या होता है कि अननेसेसरी चक्कर लगाने पड़ते हैं, अननेसेसरी बार 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 एक एक चीज के लिए आपको गेस्ट के रूम में आना जाना पड़ेगा। उससे होगा क्या कि उससे गेस्ट को डिस्टरबेंस होगी और आपका काम बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर आप इन रूम डाइनिंग में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट होने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको क्विक होने की जरूरत है, और डेफिनेटली आपको ये सारे प्रोसीजर्स अच्छे से पता होने चाहिए, अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन वर्क इफेक्टिवली इनटू द इन रूम डाइनिंग डिपार्टमेंट। और ऑब्वियसली आपको अपने प्रोडक्ट की बहुत डीप और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप गेस्ट को अच्छे से कुछ ऑफर कर पाएंगे, तभी गेस्ट का अच्छे से ऑर्डर ले पाएंगे। तो यही सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इन रूम डाइनिंग में काम करने के लिए जरूरी होती हैं और एक इफेक्टिव इन रूम डाइनिंग में काम करने के लिए आपको मदद करेंगी। थैंक यू।